नहीं, आज आप कुर्सी पे नहीं तो इसका मतलब ये दाल गिरा के जाएंगी मैम आप। ओ मेरी कुर्सी है। अब मैं समझा परमीत सर आपसे भाग क्यों नहीं पा रहे हैं, आप भागने नहीं दे रही हैं। परमीत सर आप तो इनको शादी से पहले से जानते हैं जी। अब ये बताइए कि इनका पहला प्यार आप हैं या कुर्सी है? कुर्सी कुर्सी को सवाल ही नहीं, मतलब इसका घर पे एक मैं अपने लिए काउच लेकर आया था। अच्छा जी। और इसने बोला कि मुझे नहीं चाहिए काउच, यू हैव इट, नो प्रॉब्लम। जैसे ही मैं काउच लेकर आया, अच्छा, एक दिन बैठा उस पे, सेकंड डे पर मेरी पीठ दुख रही है, मैं उस पे बैठ जाऊं, बैठ गई और उसके बाद उठी नहीं वहां से। ये मोहब्बत है। मैंने देखा सर, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे इंस्टाग्राम पे जहाँ पे देखा अर्चना मैम चुपचाप वीडियो बना रही है और आप दोनों बेटे भाग रहे हैं और तमाम 4 महीने से आप लोग भाग ही रहे थे। फर्क भी दिख रहा है सर, आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, मतलब कमाल है। बहुत बहुत स्वागत है सर। You've lost a lot of weight. ओह थैंक्स ब्रो। हाँ यही सुनना चाहता था। पर जोक्स अबाउट, आप दोनों की जोड़ी जो बहुत ही प्यारी है सर, आप दोनों बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। आइए विराजमान हो जाइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखा, इनको अकेले को कुर्सी चाहिए, बैठिए आपका जहाँ दिल करे। उधर बैठो क्या? आपके हस्बैंड है? एक बार तेरे पास बैठने का मौका मिला था, वो भी काले कपड़े में क्या कमाल लग रहे हैं आप दोनों, दोनों ने मतलब मैचिंग मैचिंग पहना है। अच्छी बात है, हमारे शो को नजर नहीं लगेगी, बड़े लोगों की नजर है हमारे शो पे। हाँ। परमीत सर आप भले ही आज आए हैं शो पे, लेकिन आपको पता है आपके बारे में अक्सर बातें होती रहती हैं। हमने एक बार अर्चना जी से ऐसे ही पूछा कि अर्चना जी आपकी मुलाकात कैसे हुई, तो ये बोलते मैंने तो परमीत को बड़े चक्कर लगवाए हैं। तो आप बताइए, इन्होंने सचमुच में आपको चक्कर लगवाए थे? हाँ, बताइए, कि इन्होंने जबरदस्ती पकड़ के शादी करवाई है? कई लोग तो कहते हैं आपको उठाया गया था। इसने मजबूर किया मुझे। अच्छा, मुझे ऐसी सिचुएशन पैदा की कि there was no झूठ other- बोल रहा है। झूठ He नहीं बोल। proposed to me और हमने एक्चुअली भागकर शादी की थी, लेकिन एक दूसरे से भागकर नहीं, मतलब एक साथ भागकर शादी की थी और ओवरनाइट की थी। 11 बजे रात को डिसाइड किया था हमने। हाँ। हम पंडित ढूंढने गए। अच्छा। 12 बजे पंडित बोलता है यार तुम भागे हुए हो। मेरा नहीं, लड़की बालक है, ऐसे मेरे से ज्यादा बालक है वो। आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे ऐसे थोड़ी होती है शादी, मुहूर्त होगा सुबह। मेरा ठीक है, उसको पैसे दे दिए, सुबह आया वो, 11 बजे शादी कर ली हमने। पर एकदम रात को डिसाइड क्यों किया? आपके ऊपर कोई मानसिक तनाव था, कोई प्रेशर था आपके ऊपर? वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था। वैसे आप दोनों ही नए नए जब इंडस्ट्री में आए थे आप, और अपना कमाऊ थे आप दोनों, अपना अपना है ना, सेल्फ डिपेंडेंट थे, तो फिर भी घर वालों ने विरोध किया आपका? कोई फिल्मी ड्रामा हुआ आपकी शादी में? हाँ हाँ, बहुत ड्रामा हुआ। हिज पेरेंट्स, इन्होंने, परमीत के पेरेंट्स ने नाराजगी बयां की थी कि लड़की अच्छा। थोड़ी ज्यादा बालिग है, तो अच्छा। और एक्ट्रेस है। लेकिन वो सब होने के साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूंगी कि अल्टीमेटली जब शादी हो गई उसके जी। बाद जिस तरह से उन्होंने मुझे स्वीकार किया, दैट वाज अमेजिंग। अब ये- एक बार हो गई तो क्या करते। ये तो चलो ऊपर वाला ही जानता है, उन्होंने स्वीकार किया या आपने करवा लिया बाजू मरोड़ के? चलो जैसे भी है, जोड़ तोड़ तो होते हैं। आज आपकी जोड़ी सामने है तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे कुंडलियां मिलाई जाती हैं, तो आपकी शादी में भी कुंडलियां मिलाई गई थी या फोटो दिखा के डॉलर मिलाई गई? आई थिंक हमारा एक्चुअली ये फिजिकल जो एक लुक था वो हमेशा आई थिंक करेक्ट बैठता था। अच्छा। और हमारी जो एक्चुअली मेंटल जो ट्यूनिंग थी वो आई थिंक परफेक्ट थी, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी गॉट मैरिड। लेकिन शादी के कई साल बाद एक पंडित जी को मैंने दिखाया था, हमारे दिल्ली के एक पंडित जी हैं, तो उन्होंने मुझे कई साल बाद बोला, वैसे तो अर्चना तुम्हारी मतलब गृहस्थी ठीक ही चल रही है ना? मैंने कहा हाँ पंडित जी, क्यों पूछ रहे हैं आप? तो कहते हैं क्योंकि तुम्हारी मैंने अभी कुंडलियां देखी है परमीत और तुम्हारी, और अगर मेरे पास ये कुंडलियां आती तो मैं बोलती ये शादी नहीं होनी चाहिए कभी। क्यों, ऐसे क्यों? बिकॉज इससे तुम्हारे ग्रह अलग हैं या पता नहीं बहुत सारी चीजें होती है ना। पंडित जी की नजर होगी आप पे, और क्या? हाँ नहीं तो क्या, इतनी प्यारी जोड़ी तो है, और क्या चाहिए? लेकिन हमने एस्ट्रोलॉजी को गलत प्रूव कर दिया। अब कितने साल हो गए, मुझे तो याद नहीं रहता कितने साल हो गए मैं शादी को। आई थिंक 28। 28 इयर्स। वाओ, गॉड ब्लेस मैम। तो देखिए एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह है और मरोड़ना हाथ अपनी जगह है। हाँ तो दर्शकों आपने समझ लिया ना, नहीं तो फालतू में लोग अफवाहें उड़ाते हैं, बोलते नहीं जी इनके 7 फेरे की जगह तो 7 बार पंजा लड़ाया गया था और 8वें पंजे में अर्चना ने घुमा कर सीधा ही ले गई डोली में बिठा के। तो ये बिल्कुल अफवाहें हैं, आप प्लीज इन पे बिलीव ना करें। और परमीत सर के बारे में आप सब जानते हैं, फिल्मों में एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर भी हैं,
टीवी में भी एक्टिंग करते हैं, डायरेक्शन करते हैं। अर्चना जी को आप फिल्मों में देखते हैं और तमाम जितनी भी लैंग्वेजेस भारत में पाई जाती हैं उनसे एक दो ज्यादा ही इन्होंने की हैं फिल्में और हमारे शो में तो काम करती हैं। मड आइलैंड में इनका ऑलरेडी एक बंगला है। अब क्या समंदर खरीदना है आप लोगों को? आप मतलब अभी मैंने आपको भी वेब सीरीज में देखा था, मतलब इतना काम क्यों? जितनी अच्छी आप दोनों की सेहत, आप तो जहां पे झंडा गाड़ दें आप कब्जा कर सकते हैं। मेरा सिंपल सा एक मोटो है। एक्चुअली लोग दुकान खोलते हैं अपने काम की, जी। ठीक है, मैंने डिपार्टमेंट स्टोर खोला हुआ है। अच्छा जी। तो मैं एक्टिंग भी करता हूँ, मैं राइटिंग भी करता हूँ, मैं डायरेक्शन भी करता हूँ, मैं प्रोडक्शन भी करता हूँ। प्रोडक्शन हमने किया था। जी, आपके देखे हमने दोनों प्रोडक्शन आए हैं एक बार। उन दोनों के अलावा मतलब और प्रोडक्शन नहीं किया हमने, टेलीविजन वगैरह पर प्रोडक्शन किया है। बट यार समुद्र खरीदने की बात तो कर रहा है, तेरे मुंह में घी शक्कर। वैसे ये आदमी है जो हमारे सबके जीरोज मिलाकर इसका चेक उससे भी ज्यादा बड़ा बनता है। या तो तू क्यों पैसों पर नजर रखता है हमारी? मैं भी काले कपड़े पहन के आया हूं, कोई नजर ना लगे। नजर नहीं लगेगी, डोंट वरी। अच्छा परमीत सर, हमने सुना है कि आप जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन है जी। Yes. और अर्चना मैम प्योर वेजिटेरियन है। Pure. तो ये दिल से वेजिटेरियन है कि आपने बोला इनको कि आप नॉनवेज मत खाना, क्योंकि अगर ये भी नॉनवेज खाएंगी तो ये आपका वाला सारा सामान भी खा जाएंगे। ये मुझे ना खा ले। कपिल एक मिनट, बहुत सीरियस बात है। सब लोग जानते हैं कि कम से कम 6-7 जजों को खा चुकी है। हाँ, ये इतिहास गवाह है। अब ये ऑडियंस को भी खा गई है कि नहीं? अब बस कसम को खाना बाकी है बस। अरे परमीत सर, कभी ऐसा आपने मजाक नहीं किया कि जैसे अर्चना मैम को वेज कबाब बोल के नॉन वेज कबाब खिला दियो? क्या आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ती इनके मजाक करने की? मतलब मुझे एक्चुअली मार देगी ये। मैंने अपने बेटों को थोड़ा सा ऐसे चिकन से साइड में कुछ खिलाने की कोशिश की थी एक बार। मतलब उस पे भी मतलब हाउ डेयर यू, मतलब मेरा ठीक है भैया, तुम उनको वेजिटेरियन बना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, नहीं पर अच्छी बात है मैम, वेजिटेरियन होके भी आप अपनी सेहत, मतलब मैम की स्किन देखो कितनी ग्लो करती है। तो जरूरी नहीं है नॉनवेज खा के ही आदमी जो है वो सेहतमंद हो सकता है। मैं- सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो जानवर होते हैं वो सब वेजिटेरियन हैं। दिख रहा है। मसलन मसलन मैं और हाथी और घोड़ा, ये सब वेजिटेरियन एनिमल्स हैं। सो आई एम अ प्योर वेजिटेरियन एंड आई प्रेफर टू रिमेन सो। और मैंने दोनों बच्चों को भी वेजिटेरियन ही बनाया। वेरी गुड, वो तो आपकी ही चलेगी, उसमें तो कोई है नहीं। बिल्कुल। तो बहुएं किसकी मर्जी से आएंगी, आपकी के आपकी? बच्चों की मर्जी से। वेरी गुड, आई लव यू मैम। अर्चना मैम और परमीत सर से तो हम लोग बातें जो हैं वो हमारी जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल वक्त है हमारी टीकेएसएस फैमिली से एक और कपल को यहाँ पे बुलाने का। तो मैं एक मिनट जी। किसी और को बुला रहा है यहाँ पर? जी। तो वो जो मेरी कुर्सी खाली है ना, मैं उस पर कब्जा कर लूं, क्योंकि मतलब यहाँ ये गेस्ट वेस्ट को तो कुछ पैसे मिलते नहीं है यहाँ पर। वो मेरी कुर्सी ना वहाँ रोकड़ा मिलता है, तो मैं जा रही हूँ उधर बैठने के लिए। परमीत सर आप वेयर आर यू कमिंग? भाई साहब नहीं। सुनिए, वहाँ पर ना रिश्तेदारी नहीं चलेगी, वो अकेली मेरे लिए कुर्सी है बस। हाँ, तो यू सिट हियर। पति पे भी यकीन नहीं आपको ना कि कोई कहीं कहीं कुर्सी पे ना बैठ जाए। आइए सर, आइए आइए, आप हमारे पास बैठिए आप सर। तो चलिए बुलाते हैं उनको जो यहाँ बहुत सारे किरदारों में दिखाई देते हैं। प्लीज वेलकम आप सबकी प्यारी सपना और कृष्णा और कश्मीरा के लिए जोरदार तालियां। कश्मीरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा, आपका तो होता ही है रोज, लेकिन आप देखो मैम, कृष्णा कितना हैंडसम लग रहा है यार लड़के कपड़ों में। लेकिन कोई फायदा नहीं ऐसा हैंडसम होने का, क्योंकि पैसे उसी से आते हैं। किधर है नाला सुपर है रे? मेरा नाला सुपर है, किधर है? लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आई एम सो एक्साइटेड टुडे बिकॉज इतना पुराना एसोसिएशन है हम सभी लोगों का। Absolutely. और आज हम सभी साथ में बैठे, एक बार जोरदार तालियां। लव यू कपिल। लव यू टू ब्रो। आपका तो ठीक है, लव यू सर। आपको 3-4 बार लव यू, क्योंकि आपका नाम ले लेके 6-7 फ्लैट बनाए मैंने लोखंड वाला में। आइए कृष्णा, कश्मीरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। अच्छा कश्मीरा, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने अपना वेट जो है पुट ऑन कर लिया, लेकिन कृष्णा जो है ये पहले से बहुत फिट नजर आ रहे हैं। तो इनका ये कहना कि ये वर्कआउट करते थे, हालांकि हमें पता है जिम तो कोई खुला नहीं था। बाकी वर्कआउट आप खोलिए राज। बिल्कुल नहीं, मैंने रूल बनाया था कि कृष्णा ने घर पे भी मास्क पहनना चाहिए। अच्छा। मास्क पहनेगा तो खाएगा कहाँ से? एक्चुअली कृष्णा सही सही बताओ, क्या क्या किया फिर आपने घर पे? भाई वर्कआउट तो रहता है, लेकिन वर्कआउट के साथ साथ एक दुख भी होता है। 4 महीना कंटिन्यू रोज
बीवी घर पे हो 4 महीने के लिए तो चर्बी कहाँ से चढ़ेगी? और कश्मीरा हो तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगी। और मेरे को बाहर पता क्या बोल रहा था कृष्णा? क्या? मेरे को था यार 4 महीने तो पहले बीवी के साथ रहे, आज यहाँ पे आए, यहाँ पे बुला लिया, हमें तो लग रहा है लॉकडाउन खुला ही नहीं। आप सबने, हम सारे लोगों को सोनी टीवी पे बहुत सालों से देखते आ रहे हैं और हमें तो पता है कृष्णा और कश्मीरा के बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कमी एक्चुअली किसी ने बताया नहीं कभी कि आप लोगों की शादी कब हुई और कैसे हुई थी और किसने एक दूसरे को प्रपोज किया था पहले। अच्छा मुझे साल याद नहीं, कौन सा साल था? छोड़ना। एक्चुअली हम लोग ना बहुत ही झूठे लोग हैं। हाँ। नहीं, वैसे शादी हुई है। ये उस टाइम पे बताया नहीं था अर्चना जी किसी को, हमने भी नहीं बताया था क्योंकि यार। हमने भी भाग के ही शादी की थी। अरे वाह। ये फर्स्ट टाइम खुलासा कर रहा हूँ मैं, मतलब मीडिया में भी नहीं दिया था। 2012 की बात है। तो ये मुझे अमेरिका ले गई, अच्छा लास वेगस में। अब उस टाइम पे हमने पहला एक रियलिटी शो किया था, अच्छा। तो मुझे ऐसा कोई मूड नहीं था शादी वादी का कुछ। हाँ ना, मेरा था। ना इसका था, हमको था कि चलो हम लोग मिले थे, कि होता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है साथ में, वी आर जस्ट एंजॉयिंग लाइफ। हाँ, और अच्छा। प्लस मैं ऐसे दिखूं, अरे ऐसे तो क्या बकवास। अच्छा। तो मेरे को अमेरिका ले गई, बोली कि वहां पर हम लोग जाएंगे एरिजोना में, लास वेगस में, तो वहां पर जाके कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अच्छा हाँ, तो मैं गया, मैं अर्चना जी सुबह उठा और मुझे नीचे ले गई तैयार, मैं कुर्ते पजामे में था। अच्छा। और देसी आदमी, मैं ऐसे ही उतर गया कुर्ते पजामे में। तो मैंने देखा वो बड़ी वाली लिमोजिन आई हुई है, वो जिसके अंदर बार बार होता है, और अंग्रेज लोग इसके सारे दोस्त है ना, शाह फौश हैं, सब बैठे हुए हैं। मैंने बोला ये क्या है? अब मेरे को दुख ये हो रहा था कि खर्चा तो मेरा ही हुआ था लिमोजिन। तो उसके बाद मैं बैठा उधर, मैं देख रहा हूँ सब चैंपियन खोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ये मेरा 20,000 खुला, ये 40,000 खुला। फिर ये मेरे को कोई पहाड़ों में ले गए। अच्छा। वहां पर एरिजोना के रेड माउंटेन्स है ना, तो लाल पहाड़ों में अब कुछ भी नहीं वहां पे, आप मतलब भागो भी तो आपको जंगल में सामने दिख जाए आदमी, और सफेद कुर्ते में ना ग्रीनरी में कहीं भी पकड़ा जाएगा। तो वहां पर एक पादरी खड़ा था। तो पादरी ऐसा वो, उन्होंने ऐसा वो ड्रेस वेस पहनी हुई थी और वो कुछ लेके ऐसे, और वो सब फॉरेनर लोग जो थे वो सब वहां पर खड़े हो गए। तो ये मुझे ले गई स्माइल करते ना वहां पे, मैं गया, मैंने बोला ये क्या? तो वो बात करने लगा शाम, अब एक तो अमेरिकन एक्सेंट समझ में ना आए मुझे। अच्छा मैं सो यू जस्ट वांट फाइन, अब मैं बोलूं यार बेइज्जती हो जाएगी ना, मैं पूछूंगा क्या बोल रहा है तो मैंने बोला या बोलते शमा जस्ट वांट सो फाइन। मैं बोला या बोलते ओके यू गाइस आर मैरिड। मैंने, तो आपको क्या लगा था कि वो क्या कर रहे हैं? मैं बोला ये पता नहीं क्या, कुछ तो होगा, कोई पूजा पाठ होगी इनकी कोई वहां की अमेरिकन। हाँ। तो बोला जब मुझे लास्ट ही में समझ में आया दैट यू गाइस आर मैरिड। तो तेरे साथ धोखा हुआ है। अब धोखा सर, कहाँ भागे किधर है जंगल में आदमी। तो सबने आके कांग्रेचुलेट किया, और मैं तो बस इसके साथ लाइफ में ऐसे ही मेरा हिसाब था कि गो विद द फ्लो। यस। मैंने बोला शादी हो गई मेरी। मैंने बोला देखो 2 साल देखेंगे, वैसे किसी को पता नहीं, इनको ना हिंदी आती ना तेरे को इंग्लिश, तो गोरे ही आए सारे। लेट्स सी। अच्छा, रिलेशनशिप जब हमारा शुरू हुआ तो हमने फर्स्ट एक डांस रियलिटी शो किया था भाई। तो उसके बाद ऐसा था कि हम लोग साथ में इतने सीरियस नहीं थे आपस में, तो हमको था कि यार मैं ना 2 महीने बाद ब्रेकअप कर दूंगा। हाँ। तो 2 महीने में, हाँ 2 महीने में हमारा प्लान था, मेरा और इनका भी होता था। ये भी प्लान हाँ नहीं, ये सच्ची बात है, इट्स ट्रू। दिस इज ट्रू। मेरा था कि मैं 2 महीने बाद ब्रेकअप हो जाएगा मेरा। 2 महीने। तो वो अचानक से ना कोई लाइव शो आ जाता, तो और दोनों साथ में काम करते थे। मैं सोचता था यार ब्रेकअप हो गया तो 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाए। तो ये सोचता था कि वो कैश ना जाए तो इस कैश को रखते हैं। तो ऐसे करते करते भाई 6-7 महीने 8 महीने, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस हम साथ में काम करते रहे, फिर पैसे कमाते रहे। फैंटास्टिक। पर एक बार ऐसा भी तो हुआ था ना कश्मीरा की, जब आपकी शादी होने वाली थी, आप पनवेल गए थे सलमान भाई के फार्म हाउस पे, जी। तो उन्होंने पूछा था कि शायद किससे शादी कर रही हो, वो क्या किस्सा था? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरा ऐसा ओपनली किसी के साथ अफेयर हुआ नहीं। अच्छा सब जी। मैंने चुपके ही किया। बहुत बढ़िया। तो कृष्णा के साथ थोड़ा ओपन हो गया, मैं पकड़ी गई वगैरह, वो नहीं बोलना था ना। ओके एनीवे। तो सलमान को पता चला तो ही वॉज वेरी लाइक, हमने 2-3 फिल्में साथ में की थे, ही न्यू आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी अमेरिकन वगैरह। तो कौन है ये लड़का, लेके आओ। तो मैं भी लेके गई, मुझे अब एक तो पिटवाने का बहुत शौक मुझे, आई लव इट यू नो। तो मैंने चलो इसको लेके जाते वहां, तो आई टुक हिम देयर। और कमाल की बात हुई, मैं गया, फर्स्ट टाइम गया था भाई के फार्म हाउस पे, तो मैं जैसे एंटर किया, भाई खड़े थे उधर, अब वो दूर से
3 घंटे से बस मुझे ऐसे ही देखे जाए, ऐसे करके। अब मैं डरता रहूं। तो अचानक से क्या हुआ, मुझे पता था कि चीची मामा आने वाले हैं। तो जैसे मामा की एंट्री है गोविंदा जी की, तो मैं उनके ऊपर जंप किया और हम साथ में डांस करने लगे। तो भाई बोलते हैं, बोले कौन है बदतमीज, गोविंदा के ऊपर चढ़ गया ये। उस दिन उनको पता चला ये तो गोविंदा का भांजा है। पर जब आपकी इनसे मुलाकात हुई थी, आपको पता था कि इनकी फिल्मी बैकग्राउंड है, कोई मामा है इनके गोविंदा? नहीं नहीं, मैंने इसको पूछा था कि विच इज ए फोर्थ कमिंग फिल्म, तो इसका जवाब आया था कि ये मेरी फोर्थ नहीं, मेरी थर्ड फिल्म है। नहीं, इंग्लिश का प्रॉब्लम है, सबको है इधर। और मैं बात पूछने ही वाला था कि इस बात पे सब हंस क्यों रहे हैं? ठीक तो बोला। हमने एक फिल्म साथ में साइन की थी। फिल्म का नाम था पप्पू पास हो गया। कई सारी हमारी ऐसी फ्लॉप फिल्में आई। नहीं, उसके पहले मैं बहुत सारे गाने कर चुकी थी। मैं 6-7 गाने। मैंने जंगल फिल्म में आपको पहली बार देखा था। मैंने कमर चिकला बदन तिरछी नजर है वो गाना देखा। हाँ। तो उस फिल्म में मुझे इतने सारे गाने मिलते थे, तो सडनली मुझे एक हीरोइन का रोल मिला। तो मैंने बोला हीरोइन का रोल है, पैसे भी अच्छे हैं, लेट्स डू इट। हीरो कौन है? तो इतना गंदा फोटो दिखाया था कृष्णा का। तो मैं भाई साउथ की एक शूटिंग कर रहा था, साउथ पिक्चर की। अच्छा। कोयम्बतूर में था मैं, अर्चना जी, 2-3 महीने के लिए। तो वहां पर उन लोगों ने इडली डोसा खिला के मेरे को, मैं इतना भारी हो गया था और काला हो गया था गर्मी में, और उन्होंने मेरी एक फोटो ऐसी गंदी सी हंसते हुए, सब पेड़ बाहर, और वो कहीं डाल दी थी। तो मैंने वो फोटो देखी, बोली यार ये हीरो है। हाँ, चलेगा पिक्चर का, इट्स सेफ। और मुझे फोन आया था जैकी श्रॉफ जी का कि उस फिल्म में मैं हीरो था, वो विलन थे और ये हीरोइन थी। दादा का बोना बड़ो इधर आने का, उधर जयपुर में अपने को। तो दादा का बहुत बड़ा हाथ है मेरी जिंदगी में, रुइन करने का। तो सेट पे दादा हमें बहुत छेड़ते थे। हम लोग शॉट दे रहे होते थे ना, कभी रात की शूटिंग होती तो दादा खड़े होके, बड़ो अमावस का चांद है बड़ो, बोलते थे अमावस का चांद निकले लाए, हीरोइन का ख्याल रखना तू। तो दादा मुझे पुश करते थे इसकी तरफ बार बार। अच्छा, और मुझे 9 दिन तो मैंने इसको हेलो हाय बोला भी नहीं। हाँ, हम अलग अलग होटल में थे। मैं कोई 3 स्टार होटल में रखा था मुझे, और इनको कोई 7 स्टार होटल में रखा गया था। मैं इससे ज्यादा फेमस थी तब। हाँ, ऑडियंस। यस। तो दादा ने बड़ा पुश किया है। मैंने दादा को बोला था, दादा एक दिन मैं आपसे बदला लूंगा इस बात का। मैं टाइगर को किसी कश्मीरा जैसी लड़की से मुलाकात करवाऊंगा। तो इसने मुझे कैसे पटाया? इसने मेरे हेयर ड्रेसर को पूछा कि अच्छा, उसके पहले मेरी बात हुई उससे कि यार यहाँ क्या मिलता है जयपुर में? तो बोलते हैं यहाँ मोजड़ीज अच्छे मिलते हैं। तो मैंने कहा एज आई एम सो फेमस, मैं तो बाहर जा नहीं सकती वगैरह, ऐसे ना थोड़ा एटीट्यूड दिखाया इसको, ये कौन है टाइप्स। तो इसने मेरे हेयर ड्रेसर को पूछा कि इसके पैर का साइज क्या है। अच्छा। तो उसने बताया, तो दूसरे दिन से 2-3 मोजड़ी लेके आया और इसने वो मुझे भेज दी। अच्छा। आज भी उन्हीं मोजड़ी से मार खाता है। बट कृष्णा, तू इतना कंजूस और तूने 3 मोजड़ी खरीद के दे दी कृष्णा? वहाँ सस्ती 200 रुपए की मिलती है। तो वहां से हमारे जो है अफेयर की शुरुआत हुई थी भाई, जयपुर से। क्या बात है, 200 रुपए जूतों पे इन्वेस्ट करके सर पे बैठ गया आदमी। परमीत सर, ये तो बताया था अर्चना मैम ने, पहली बार आप उनको डिस्को लेके गए थे, पर ये नहीं बताया कि मुलाकात कैसे हुई थी आपकी? मुलाकात एक्चुअली हुई थी मेरे दोस्त के घर पर। अच्छा। मैं उसको ऐसे ही मिलने गया था और वहाँ पर ये बैठी हुई थी। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज दैट टाइम। अच्छा। मैं उसे दिखाने गया था, मैंने एक ऐड किया, तो वो मैगजीन इसके हाथ में थी। अच्छा। तो मैंने ऐसे मैगजीन ली, 1 मिनट में इसमें ऐड आया, देख देख देख। तो इसे लगा कि इतना रूड बंदा, मतलब कि बदतमीज। मेरे अच्छा ये हीरोइन, अच्छा, मेरे हाथ से मतलब इसे किताब छीन ली। आई वाज सो बिजी, मैं दिखा, ये देख मेरा ऐड है, ये है, वो है। एंड उसके बाद इंट्रोडक्शन, देन आई रियलाइज, अच्छा ये अर्चना पूरन सिंह है भाई। ओह हेलो हेलो, हाउ आर यू? फिर हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर आप पीछे पड़ गए। और सबसे ज्यादा जो एक्चुअली चीज मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस की इसके बारे में जी, शाम का वक्त हो गया था और हमने बोला चलो डिस्को जाने से पहले कुछ खाते हैं। अच्छा। तो पराठे बन रहे थे, क्योंकि एक्चुअली पराठा तो पराठा मैच किया इसने मुझे। और उसके बाद इसने बोला कि मक्खन नहीं है।
तो आई वाज लाइक इससे यार ये 8 पराठे खाने के बाद मैंने बोला मक्खन देन नहीं है। फर्स्ट टाइम आई आस्क्ड हर ऐसे तू बॉम्बे की तो नहीं हो ना नहीं मतलब हाँ लग रहा है दैट इज व्हाट इंटरेस्ट मी वही तो आजकल की हीरोइनों में तो जान ही नहीं है। ये है पुरानी हीरोइन, देखिए पराठे खा के फिर पूछती मक्खन नहीं है। मैम ये होना चाहिए यार, खाओ जितना मर्जी, कसरत करो, फिट रहो। अर्चना जी अगर पराठे भी खाती थी तो फिट भी हमेशा रही हैं। लव यू अर्चना जी। और आज इतना मजा आ रहा है ना अर्चना मैम, मुझे लग नहीं रहा हमारी शूटिंग कर रही है, पर इतना मजा आ रहा है आज, बिल्कुल। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले फैमिली के एक और अहम सदस्य को यहाँ पे बुलाते हैं, जिनकी हमारे शो में बम्पर एंट्री होती है। प्लीज वेलकम आप सबके फेवरेट बच्चा यादव उर्फ कीकू शारदा और उनकी बेटर हाफ प्रियंका शारदा। थैंक यू मैं पहले पूछने वाला था कीकू भाई आप ही की बीवी हैं? और मैं तो प्रियंका भाभी को जानता हूँ। हमारे दर्शक जो है आज पहली बार हमारे शो के माध्यम से देख रहे हैं, भाभी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत प्यारी लग रही है। कीकू भाई आप भी कमाल के लग रहे हो, डांस बड़ा कमाल करते हैं, सबको पता ही है। बैठिए अब, ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं, बैठो। इतनी रिस्पेक्ट। अभी एक बात बताइए, आज आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं। कश्मीरा तो पहले भी आ चुकी हैं, परमीत सर भी आते रहते हैं। हमेशा कीकू भाई जब भी कभी पार्टी में या किसी इवेंट में जाते हैं, हमने कभी आपको उनके साथ नहीं देखा, ऐसे क्यों? नहीं, मैं होती हूँ हमेशा। पीछे छुप जाती होगी उसके कीकू हाँ, के। एक्चुअली मैं छुप जाती हूँ। दिखती नहीं होगी। भाभी सच सच बताना, लॉकडाउन में घर का काम करवाया आपने इनसे? बहुत कोशिश की, नहीं चेंज कर पाए। बट हाँ, एक दो चीजें करवाई बड़ी क्या? मुश्किल से। खाने का मेन्यू सेट करने में हेल्प की। अच्छा। अच्छा। सेट करने में। मतलब सिर्फ डिसाइड करने के लिए, फिर खाने की टेबल सेट करने के लिए। ओके। और उसमें तो हमारा बहुत झगड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि मेरे झगड़ा हस्बैंड इसलिए हुआ था, ये कौन करता है आप मुझे बताइए। टेबल सेट करनी है, डाइनिंग टेबल, अब प्लेट रखनी है कि तो 4 प्लेटें रखनी है, चारों प्लेट में फूल उसी दिशा में दिखने चाहिए। ये फूल उधर कैसे चले गए? प्लेट को वैसे ही रखना है, चम्मच वैसे ही होनी चाहिए, ग्लास का ये इतना टेढ़ा नहीं, मैट थोड़ा पीछे नहीं आगे नहीं। यार, इतना प्रेशर सिमेट्रिकल होना चाहिए ना, सब सही दिखना चाहिए। एक चम्मच उधर देख रही है, ग्लास उधर देख रही है, व्हाट इज दिस? कम ऑन। सॉरी। मैं ना आपकी बातें सुनकर डरने लगा हूँ। ये बातें शादी के कितने साल बाद शुरू होती हैं? हमें तो 17 साल हो गए हैं। क्या बात है यार, पर 17, वाह। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, कहावत है कि जो हमेशा हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, वो हमेशा यंग रहते हैं। 17 साल इनकी शादी को हो गए, लगता है जैसे 2-3 साल हुए अभी। पर आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। अच्छा भाभी एक बात बताओ, जब आपसे कीकू पहली बार मिले थे तो शुरू से खाते पीते घर के थे कि आपको देख के फूल गए खुशी से? नहीं, पहले भी खाते पीते थे। इनफैक्ट अभी तो मैंने खाना बंद कर दिया है, देना बंद कर दिया है, तो शायद थोड़े से पतले हो गए हैं। बट अदरवाइज नहीं, हमेशा राउंड एंड गोलू मोलू टाइप्स। गोलू मोलू टाइप्स। गोलू मोलू टाइप्स, क्यूट टाइप्स। लेकिन लॉकडाउन में वेट लूज किया है इन्होंने। कीकू भाई थोड़ा थोड़ा। हाँ, वो दिखता नहीं लेकिन है। किया है। ये कैसा वेट है जो लूज किया दिखता नहीं? पर कीकू भाई के लाखों करोड़ों फैंस हैं, लोगों को हंसाते हैं। पर जब आप पहली बार इनसे मिली थी तो आपको इन पे प्यार आया था कि आपको इन पे हंसी आई थी? इन्होंने आपको हंसाया था आके कि नहीं। सीरियस होके ऐसे मिले थे हेलो टाइप? एकदम सीरियस थे उस समय। आई थिंक एक्टिंग नहीं करते एक्चुअली थे मेरा ना। करियर की शुरुआत भी एक्टिंग में शादी के बाद ही हुई है। तो वेले लड़के से पट गई आप? फ्री लड़के से? नहीं, ऐसा तो नहीं था। मतलब वो डैड को हेल्प करते थे। पता है मुझे, वैसे तो हाँ। पुश्तैनी अमीर है। इनफैक्ट मेरे को इनकी आंखें बहुत अच्छी लगी थी व्हेन वी मेट। आई फेल इन लव विद हिज आईज। क्या बात है। बड़ी अच्छी आंखें थी, तो दैट्स व्हाट। और हमारी नहीं। अभी भी है अभी भी है। वो थोड़ा वजन के साथ थोड़ी आंखें छोटी होती जाती है ना। पर मुलाकात कहाँ हुई थी भाभी आपकी पहली बार? कहाँ हुई थी? हमारी इधर मुंबई में ही एक होटल में अरेंज्ड मैरिज सेटअप, अच्छा। जिसके अंदर पहले बायोडेटा ऐसे एक्सचेंज होते हैं, तो अच्छा। वो हुआ हमारा। शी यूज्ड टू लिव इन कोलालमपुर, मलेशिया में। अच्छा। तो मलेशिया से मुंबई शादी के लिए ही पहली बार मिलने आया पूरा परिवार। वाह। तो हम जूहू में एक होटल में मिले। जब हम पहली बार मिले तो करीब एक 20 लोगों की लंबी टेबल, इनकी फैमिली, हमारी फैमिली, फैमिली फैमिली फैमिली, बहुत सारे लोग। इंटरेस्टिंग बात यह है कि समझिए आज लंच पे हमारी पहली मुलाकात हुई और कल अगले दिन शाम को
लॉक कर दिया कि ये शादी हो रही है, बस ये पक्का। वाओ। वाह। नहीं, पर आपने पहले आपस में तो बात की होगी कि आपस में बात की मुझे तो वो आप जो होता बहुत है कि पसंद हाँ और बेटा है। आप लोग पहले जरा हाँ। साइड में जाके जरा बात कर लीजिए, तो वैसे वाला था हमारा भी। कॉफी शॉप में बैठ के हमने शाम को करीब 2-3 घंटे बातें की। अच्छा। उन बातों में काफी क्लैरिटी हो गई कि ये हो जाएगा। मैंने घर जाके बोला कि ये डन है, हम अब ये शादी कर लेते हैं, हो गया। हाँ। माय फादर वॉज सो दिस थिंग के ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अपना टाइम लो बेटा, थोड़ा टाइम लो। मैं बोल तो कीकू के पापा इतने क्यूट है ना, पता नहीं घर से बोलते क्या कहते हैं, मैं जिम जाता हूँ, लेकिन मैरिट में मुझे भाई बहुत बार मिले और जिम बिम नहीं जाते, सीधा ही आके ना स्टीम रूम में मैं बैठा तो मेरे को बोलते हैं और कपिल बेटा कैसे हो, तो धुएं में मैंने देखा कौन है हटाया, कीकू के पापा बैठे हुए। तो मैं कहा अंकल आप जिम नहीं आए थे, किया था 5 मिनट ट्रेड। अच्छा भाभी, जब आप होटल में बैठे थे, खाना वाना खाया, आपको याद है उस शाम बिल किसने दिया था? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज किक्कू भाई जो है मारवाड़ी फैमिली से है और मारवाड़ी लोगों के बारे में कहा जाता है वो पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। बिल्कुल। ये अर्चना जी का सवाल था कि पूछना जब प्रियंका है कि ये आपके बर्थडे पे आपको गिफ्ट देते हैं या ये बोलते हैं कि तुम भी मेरे बर्थडे मत देना, हिसाब बराबर। मैं तो इनफैक्ट कभी बर्थडे में गिफ्ट नहीं देती हूँ। आप कीकू इनको को, गिफ्ट नहीं देती हैं? हार्डली। अच्छा। क्योंकि इतने चूजी हैं, मतलब मैं कितनी बार लेके आती हूँ, मुझे वापस रिटर्न करना पड़ता है गिफ्ट। मना कर तो देते बात कि ये है। ठीक नहीं लगा। नहीं, हाँ, मतलब चॉइसेस आर सो डिफिकल्ट, मतलब इसलिए लाइक कि आपको जो चाहिए आप ले लो, पता नहीं ऐसी ऑलवेज बाइज मी गिफ्ट फॉर माय लेकिन एक बर्थडे। प्रॉब्लम नहीं है कि हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे को जब गिफ्ट देते हैं तो ये पैसे तो एक ही हैं, तो मैंने उसी पैसे में से निकाल कर एक गिफ्ट परमीत को दे दी, फिर उसी पैसे में से उन्होंने निकाल कर मुझे गिफ्ट दे दी, तो यार मैं अपनी अपने आप खरीद लूं, वो अपनी खरीद ले। वो हो तो रहा है हमारे बीच में, वो तो हो रहा है। धीरे धीरे हो जाएगा आपका भी। 28 साल 17 साल हो, 1-1.5 साल बाद समझ जाएंगे आप। और कश्मीरा तुम्हारा कितने साल? 14 सर। सो 28, 17 और 14 साल। वाह। वाह भाई, 100 साल की जोड़ियां बैठी हुई हैं। ओह। पर कृष्णा आपको गिफ्ट देता है कश्मीरा? अब सच बहुत बताऊं तो पर जहां तक मैंने एक अफवाह सुनी है, कहते हैं कि एक बार ना कृष्णा आपका बर्थडे वो भूल गया था, तो फिर बदले में इसको आपके लिए फिल्म प्रोड्यूस करनी पड़ी। ऐसे सुना है। ये बिल्कुल सच है। एक इनका गिफ्ट मुझे बहुत भारी पड़ा था भाई। क्या? बहुत अच्छा किस्सा है। ये कश्मीरा ने मुझे फर्स्ट टाइम जब नया नया रिलेशनशिप शुरू हुआ था तो अमेरिका से एक जूता लाके दिया, अभी भी मेरे पास, मैंने संभाल के रखा है। इनके जो फर्स्ट गिफ्ट्स हैं वो मैंने अभी भी प्रिजर्व करके रखे हैं। एक शर्ट अच्छा। और एक पर्स। मैंने कभी पर्स नहीं खरीदा था लाइफ में। अच्छा। क्योंकि पैसे नहीं तो पर्स कहाँ से खरीदे। तो इन्होंने मुझे पर्स गिफ्ट किया था और कीकू भाई एक जूता इतना बड़ा, बड़े जो मैं पहनता हूँ, मुझे बड़ा शौक है जूतों का। हाँ, बूट्स अच्छा। था। हाँ, बूट्स। तो जब फर्स्ट टाइम हम न्यूयॉर्क जा रहे थे, वहां पर चेकिंग बहुत होती है न्यूयॉर्क में। दिस इज आफ्टर 9/11 जो हुआ था। हाँ। तो बोले तो इतने बड़े जूते मत पहन, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये अभी प्यार से लाई थी। अब होता ना कि बीवी ने प्यार से दिया है, तो वो 1.5 नंबर कम था जूता। लेकिन मैंने उसको कैसे भी घुसा के मैंने बोला ये लाई है बेचारी, मैंने बोला मैं ये जूता पहनूंगा, ये मेरे लिए गिफ्ट लाई, अमेरिका में ही पहनूंगा। तो मैंने चढ़ा लिया। अब हम लोग गए चेकिंग, वहां पर लाइन से लगी थी, तो अभी वहां पर शर्ट उतारनी पड़ती है, सब उतारने पड़ते हैं। बिलीव करिए मैंने सब कुछ निकाला, जूता नहीं निकल रहा। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे 7 फुट के वो बोलते जूता निकालो, रिमूव। अब मैं बोली यस सर आई एम रिमूविंग। अब वो मैं खींच रहा हूँ भाई, 4 घंटे तक जूता नहीं निकला। 4 घंटे नहीं मजाक निकला। नहीं अर्चना जी, मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे ऐसे लेट गया नीचे। मैं ऐसे लेटा हूँ और अमेरिकन खींच रहे मेरे जूते। अमेरिकन और वो सब इतने भारी लोग बोलते इसको गेट हिम, टेक हिम इनसाइड। ये वो ये कुछ है आदमी, बोलते हैं ऐसा कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल दैट ही कांट रिमूव हिज शूज। I told you. और ये मेरे पे उल्टा भड़क रही, इसको आई टोल्ड हिम नॉट टू वेयर दिस शूज। इसने मेरे पे वो मेरे को अंदर लेके गए। फिर वो जूता मुझे फाड़ना पड़ा, उन्होंने ब्लेड से काटा। वो ब्लेड से काटा निकला है मैंने, लेकिन अभी भी संभाल के रखा हुआ। सोचो अंग्रेज वो जूता खींच रहे होते हैं अमेरिकन, बताओ इट्स योर फीट। परमित सर, आपको कौन सा गिफ्ट याद है जो पहला गिफ्ट अर्चना जी ने आपको दिया हो? मुझे सॉरी, उल्टा सवाल तो नहीं पूछ लिया मैंने। आपको अर्चना जी याद है? इतना शौक कि जैसे मैंने कभी कोई गिफ्ट दिया ही नहीं।
वैसे मुझे अब जब बात कर रहे थे ना गिफ्ट की, हाँ तो जी। मुझे याद आ रहा था कि परमीत had gifted me a black shirt, long shirt. तुम बोले थे ना तुमने रखी है वो पहली गिफ्ट, जी जी जी। but I don't know where that shirt is. He's wearing it. I think so. मैंने कौन सी गिफ्ट दी थी Don't know पहले? यार। We don't know. 28 साल के बाद यही होता है, कुछ याद नहीं रहता. पर परमित सर आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़े, मुंह पे बोल रहे हैं आप, आई डोंट नो। कम से कम आदमी इतना बोल देता है, आप उनको कौन सा याद है, बोल दो आप, एक था यार खूबसूरत सा लैंप था। पर एक बात तो है परमित सर, कृष्णा कीकू, मतलब ये जो लॉकडाउन हुआ है 4 महीने, पहली बार हुआ होगा कि सबने स्पेशली अपने पार्टनर्स के साथ इस तरह 24/7 4 महीने एक साथ रहे हैं। तो सही सही बताना परमित सर, ऐसे मास्क लगाने से ज्यादा दम घुटता है या ऐसे किसी जगह पे आप खो जाओ? जितना मैं तंग इस लॉकडाउन में हुआ हूं, इसकी वजह से ना ये कैमरा लेके हर जगह पहुंच जाती मैं बोला यार कहीं तो छोड़ देते, मैं अल्टीमेटली बाथरूम में बंद हो जाता हूँ कि यहाँ पे तो नहीं आएगी ना वो। एक्चुअली जहाँ पे रूम में एंटर करते हुए देखना पड़ता है, ये कैमरा तो ऑन नहीं, इसका हाँ चलो अंदर आ सकता हूँ मैं, ऐसा हाल। पता अभी परमीत सर को किसने पूछा भी कहाँ जा रहे, बोलते मैं ऐसे शो में जा रहा हूँ, बोलते कौन सी फिल्म प्रमोट करने, कहते मेरी बीवी का वीडियो लॉन्च हुआ है इंस्टा पे।